बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम कामरान खान और आप देख रहे हैं MZS यूट्यूब वीलॉग। मैं आप सब दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं बात करूंगा बेल्टिंग के हवाले से। ब्लू वर्ल्ड सिटी की बेल्टिंग, फैसल टाउन फेज 2 की बेल्टिंग, न्यू मेट्रो सिटी गुज्जर खान की बेल्टिंग की कानूनी हैसियत क्या है। क्या ये प्रोजेक्ट जो आपको प्लॉट नंबर अलॉट कर रहे हैं, इनकी कोई कानूनी हैसियत है? और अगर कल ये कोई प्रोजेक्ट्स अपना नक्शा चेंज कर लेते हैं तो क्या उस सूरत में कोई आपको सेफ्टी आपके पास है? और क्या आप ये राइट रिजर्व करते हैं कि आप किसी कोर्ट्स में लेके चले जाएं सोसाइटी के इस डिसीजन को? आइए इस हवाले से आज मैं बात करूंगा। ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। जो लोग फैसल टाउन में फेज 2 में बेल्टिंग में जा रहे हैं, ब्लू वर्ल्ड सिटी में बेल्टिंग में जा रहे हैं या न्यू मेट्रो सिटी गुज्जर खान में बेल्टिंग में जा रहे हैं, उन्होंने ये वीडियो मुकम्मल देखनी है। आइए चलते हैं आज की इस टॉपिक की तफसीलात की तरफ। लेकिन पहले ये मैसेज है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को व्हाट्सएप के जरिए अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आज मैं एक ऐसा स्कीम आपको बताने जा रहा हूं कि जो हर डेवलपर खेलता है, और चाहे वो कितना नेक, ईमानतदार, परहेजगार और चैरिटी करने वाला क्यों ना हो, वो ये ट्रिक जरूर आजमाता है उस वक्त जिस वक्त उसके कैश फ्लो में कमी हो। और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 2 सालों में पाकिस्तान रियल एस्टेट मार्केट में सप्लाई एक्स्ट्रा है, डिमांड जीरो है और कैश फ्लो की डेवलपर के साथ कमी है। तो इसमें हम धड़ाधड़ देख रहे हैं बेल्टिंग्स। हम उन प्रोजेक्ट की भी बेल्टिंग्स देख रहे हैं जिनके पास एनओसी मौजूद है और जिनका लेआउट प्लान मौजूद है, यानी कि जो लीगल बेल्टिंग कर रहे हैं। और हम उन प्रोजेक्ट्स की भी बेल्टिंग देख रहे हैं कि जिनके पास ना एनओसी है, ना लेआउट प्लान है, ना ही उनकी कानूनी कोई हैसियत है, ना ही उनके पास कॉम्पैक्ट पीस ऑफ लैंड है। उसके बावजूद आपको हुक्म आ जाता है, नोटिस आ जाता है, एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि बेल्टिंग होने वाली है, इतनी इंस्टॉलमेंट पे करें, इतना इजाफी दें और 75%, 70%, 80%, 90% पे अपने प्लॉट को पहुंचाएं और फौरी तौर पे बेल्टिंग में आ जाए। अब इस सारी कंडीशन के अंदर हमने देखना है कि जिन प्रोजेक्ट्स के पास एनओसी होती है उसमें बेल्टिंग में जाने का हमें क्या फायदा होता है, हमारे प्लॉट को क्या फायदा होता है और कानूनी हैसियत हमारे प्लॉट की क्या बनती है, और जिनके पास नहीं है तो उसमें नुकसान क्या है और कौन कौन से कानूनी तकाजे हमें उसके बावजूद नहीं मिलते कि हम रकम पे कर देते हैं और उनकी बेल्टिंग में चले जाते हैं। देखें, कानूनी हैसियत में सबसे पहले मैं बात करूंगा ऐसे प्रोजेक्ट की जो मुट्ठी भर हैं पूरे पाकिस्तान में और पूरे पंजाब में, जिनके पास एनओसी है, जिनमें कैपिटल स्मार्ट सिटी और किंगडम वैली भी है। अब ये प्रोजेक्ट अगर किसी किस्म का कोई भी बेल्टिंग करते हैं तो इनका नक्शा आरडीए या पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग की तरफ से मंजूर होता है और ये अपने नक्शे पे जो आपको प्लॉट नंबर अलॉट करते हैं उस प्लॉट नंबर की एक कानूनी हैसियत होती है, क्योंकि आपको सरकार की तरफ से इशू किए गए नक्शे पर एक प्लॉट अलॉट कर दिया गया है और वो नंबर आपके पास आ गया है। आप सोसाइटी किसी भी वक्त अपनी मर्जी से नक्शा चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि वो नक्शा सरकारी अथॉरिटी से सोसाइटी का मंजूर हो चुका है। अब वो नक्शा जो मंजूर हो चुका है उसमें आपका प्लॉट अगर सोसाइटी चेंज करेगी, किसी भी वक्त आपको जो नंबर अलॉट किया गया है वो चेंज करेगी या वो नक्शा चेंज करेगी, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं और सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में, यानी कि आरडीए, एलडीए, पंजाब हाउसिंग टाउन प्लानिंग एजेंसी या केडीए से अगर वो नक्शा है तो आप वहां पे एप्लीकेशन भी दे सकते हैं और कोर्ट में भी जा सकते हैं, स्टे ऑर्डर भी ले सकते हैं, यानी कि यू आर द सेफ। दूसरी तरफ कुछ ऐसे प्रोजेक्ट इन दोनों अपना नक्शा और बेल्टिंग करते हुए धड़ाधड़ नजर आ रहे हैं जिनकी कानूनी हैसियत कोई नहीं, जिनके पास एनओसी कोई नहीं। अब ऐसे ही प्रोजेक्ट में फैसल टाउन फेज 2 भी शामिल है। नो डाउट के फैसल टाउन फेज 2 में हमने बहुत सारा काम किया और सैकड़ों में फाइल्स भेजी, लेकिन प्रोजेक्ट में शामिल है जिसके पास लेआउट प्लान मंजूर नहीं है, जिसका एनओसी अभी तक मंजूर नहीं है, लेकिन पहली बेल्टिंग करने जा रहे हैं। इसी तरह ब्लू वर्ल्ड सिटी
अब हर 2 महीने के बाद बेल्टिंग करता है। एनओसी उनके पास नहीं है, नक्शा सरकार से मंजूर नहीं है, अपने ही लोग बैठे हुए हैं, अपने ही आर्किटेक्ट बैठे हुए हैं, कभी नक्शा बनाते हैं, कभी फाड़ते हैं, कभी ऊपर करते हैं, कभी नीचे करते हैं। 114 नंबर प्लाट कभी आपका जमीन के एक कोने पे होता है तो कभी दूसरे कोने पे होता है, बिकॉज वो नक्शा किसी सरकारी इदारे से मंजूर नहीं है। और इसी तरह के नक्शे बना के बेल्टिंग करके डेवलपमेंट तक सारा कुछ पहुंचाया न्यू मेट्रो सिटी गुज्जर खान ने। अब बाज़ औक़ात हमने माजी में ऐसा भी देखा है कि ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज जिसने लेआउट प्लान सिटी रिसर्च गवर्नमेंट से मंजूर होने से कबल खुद ही नक्शा बना के डेवलपमेंट किया तो उनका लेआउट प्लान मंजूर भी नहीं होता, क्योंकि लेआउट प्लान जो है उसके कोई सरकारी तकाजे हैं और उसकी कोई बुनियादी चीजें भी मौजूद हैं कि लेआउट प्लान बनाने का बुनियादी भी कोई मकसद होता है। लेआउट प्लान सरकार के तरफ से मंजूर करने का मकसद होता है कि ये जो 40 फीट आप रोड बना रहे हैं ये सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के नाम पे चली जाएगी, ये सरकारी होगी, इससे कोई भी ट्रैवल कर सकता है, कोई दूसरा बंदा स्टे ऑर्डर नहीं ले सकता। यानी कि जो जो नक्शा मंजूर होता जाता है तो वो जो 40 फुट रोड, 60 फीट रोड, 40 फीट गली, आपको पता है ना आरडीए की 40 फीट गली है, वो 40 फीट गली जो है वो फौरी सरकार के नाम पे ट्रांसफर होती है। फिर मस्जिद का जो प्लॉट्स होते हैं वो महकमा औकाफ को ट्रांसफर होते हैं। उसके अलावा जो पार्क की लैंड होती है वो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को ट्रांसफर होती है। प्लेग्राउंड सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के नाम पे ट्रांसफर होता है। इसी तरह हर एक अराजी जो सोसाइटी के अंदर मुख्तस की गई होती है वो मुतलका इदारों के नाम पे बाकायदा से ट्रांसफर होती है और तब ये नक्शा जाके मंजूर होता है। यानी कि आप अपनी अराजी पहले ट्रांसफर करवाते हैं जो सरकार मांगती है आपसे। अब अगर ये अराजी आपने ट्रांसफर नहीं करवाई, आपके पार्क का साइज अकॉर्डिंग टू आरडीए छोटा है, सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कराची, लाहौर, किसी भी आप में बैठे हैं, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, तो सीडीए के असूलों के मुताबिक छोटा है तो आपको एनओसी नहीं मिलेगा, इतनी लैंड आपको दोबारा इन करनी पड़ेगी। रोड का साइज छोटा है तो तब भी इसी तरह होगा। आपको पता है ना पार्कव्यू सिटी इस्लामाबाद का 3 साल केस चला, एनओसी सीडीए ने सस्पेंड कर दिया। व्हाट वाज द रीजन? सिर्फ जो सड़क का स्टैंडर्ड साइज था सीडीए का उससे तकरीबन वो 15 फीट छोटी थी। ये थी वो बुनियादी रीजन। फिर उसके बाद उन्होंने सड़क को एक्स्ट्रा दिया, सारा कुछ किया और हाई कोर्ट से जाके केस, सीडीए में पहले केस किया। सीडीए का आपको पता होता है 5 मेंबर्स होते हैं, वहां से केस लूज किया। उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस लड़ा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में जाके पैमाइशें करके बाकायदा और पार्कव्यू सिटी के एनओसी को बहाल किया। तो ये होती है नक्शे की अहमियत और हैसियत। क्या न्यू मेट्रो सिटी गुज्जर खान में, क्या ब्लूवर्ड सिटी में, क्या फैसल टाउन फेज 2 में बेल्टिंग हो रही है उसकी कोई कानूनी हैसियत मौजूद है? नहीं, नथी, कुछ भी नहीं है। क्या आपका प्लॉट जो आज आपको नंबर अलॉट किया जा रहा है वो सरकार के कागजों में है? नहीं है, क्योंकि उनका एनओसी की नहीं है, उनका लेआउट प्लान अभी सरकार से मंजूर ही नहीं हुआ। अभी उन्होंने सरकार के नाम पे गली की जमीन नहीं करवाई, पार्क की नहीं करवाई, अभी उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अभी ये जो कुछ कर रहे हैं अपने जाती कागजों में कर रहे हैं। चाहे जिस दिन ये कागज अपना ये लेआउट प्लान के लिए भेजें तो उस वक्त इतना बड़ा इनका कागज जाए नहीं, 500 कनाल, 1000 कनाल, 2000 कनाल का जाए। अभी अगर मेट्रो सिटी की बेल्टिंग और ब्लूवर्ड सिटी की बेल्टिंग के हवाले से अंदाजा लगाऊं तो हजारों प्लॉट तो नक्शे पे आ चुके हुए हैं, लेकिन अभी तक 100 प्लॉट्स का सरकारी नक्शा ना मेट्रो सिटी के पास है, ना ब्लूवर्ड सिटी के पास है, ना ही इन लोगों के पास है। 100 प्लॉट का सरकारी नक्शा। अलबत्ता ये सरकारी नक्शा किंगडम वैली के पास है, इसीलिए हम आपको बार बार ये कह रहे होते हैं कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के पास 25,000 कनाल का सरकारी नक्शा मौजूद, महंगी है, सारा कुछ है। लाहौर स्मार्ट सिटी के पास 30,000 कनाल का सरकारी नक्शा मौजूद है, मतलब लेआउट प्लान साथ साथ मंजूर करवा के। अब देखें कैपिटल स्मार्ट सिटी, लाहौर स्मार्ट सिटी में जो बिल्डिंग हो रही होती है वो आपको नंबर अलॉट कर रहे होते हैं, यू आर सेफ, कोई आपका इशू ही नहीं है, आप सेफ है। सो आप सब दोस्तों को सिर्फ और सिर्फ एक बात कहनी है, आप सब दोस्तों को सिर्फ और सिर्फ एक बात कहनी है कि अगर आप इन बेल्टिंग्स में जाते हैं तो ये डेवलपर्स के लिए तो फायदे का बायस है, लेकिन आपको ये कोई फायदा नहीं देती।
जितने भी दोस्त मेरी ये वीडियो देखते हैं या प्रोजेक्ट ओनर्स मेरी ये वीडियो देखते हैं, आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरा आपके प्रोजेक्ट से मेरी किसी किस्म की कोई दुश्मनी नहीं है, ना ही मुझे आपकी इन्वेस्टमेंट से दुश्मनी है। ये वो टेक्निकल चीजें हैं जो हमने सच बतानी होती है। हम जरूर आपके साथ काम भी करते हैं, आपका प्लॉट भी बेचते हैं, लेकिन यहाँ बैठ के हम मशवरा देते हैं और मशवरा अल्लाह पाक की इमानत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत होती है। तो ये दो टोक बात करना इंतहाई लाजमी होती है। इसी के साथ मुझे कामरान खान को इजाज़त दे। खुदा हाफिज़।